हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए हम क्लास 12 जीव विज्ञान का एक प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। आज हम इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, अगर आप सबके अभी अगर स्कूल में ये पेपर नहीं हुआ है तो आप सब लोग इस पेपर को बच्चों पूरा सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों यही पेपर आपके भी पेपर में बच्चों आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया आप सब लोग वीडियो पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक, आइए भैया देखते हैं। बच्चों ये देखिए, यहाँ पर आपका अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ नाम लिखना होगा। ये पेपर कोड आपका दिया है बच्चों 348 BC के दिया है। ये आपका पेपर कोड है बच्चों। ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये आपका पूर्णांक 70 का पूर्णांक होता है, आपको सबको पता है बच्चों। और ये देखिए आपका जो टाइमिंग होती है वो होती है बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का। भैया अगर हम बात करें नोट प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। निर्देश भैया अगर देखा जाए तो नंबर 1 सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 2 आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। ठीक, लिखा है तीसरे में आपका बच्चों लिखा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं भैया। ये आपका निर्देश है बच्चों। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा बच्चों वो आपका बहुविकल्पी होगा। पहला क्वेश्चन आपका जो होगा बहुविकल्पी, यानी 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, देखिए लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, इसको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे लिखा है बच्चों, क्या डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? डार्विन फिंच किसका उदाहरण है बच्चों? अनुकूली विकर्ण, लुप्त कड़ी, अभिसारी, आ, विकास से संयोजी कड़ी। ये आपका ऑप्शन है बच्चों। तो याद रखना जो डार्विन फिंच जो उदाहरण है बच्चों वह किसका होता है? अनुकूली विकर्ण का होता है। किसका होता है बच्चों? अनुकूली विकर्ण। यानी ऑप्शन कौन सही है बच्चों? पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अगला देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न आपको भैया कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन लिखा है खा नंबर मलेरिया का वाहक है। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी से यही अपेक्षा करते हैं बच्चों कि आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को तैयार कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। लिखा है मलेरिया का वाहक है क्यूलेक्स से मादा एनोफेलीज एडीज घरेलू मच्छर। तो याद रखना बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा? मादा एनोफिलीज होगा। क्या होगा बच्चों? मादा एनोफिलीज होगा। क्लियर, दूसरा आपका खा का दूसरा विकल्प सही है। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम इसमें का देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों, यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। सॉरी, गा नंबर लिखा है डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम है। कह रहा है कि डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है, पहले में ऑप्शन लिखा है एम्फेटेमीन, बी में लिखा है हशीश, और तीसरे में लिखा है स्मैक हीरोइन, और चौथे में लिखा है कोकीन लिखा है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों आपका तीसरा विकल्प सही होगा। क्या होगा बच्चों? स्मैक हीरोइन सही होगा। क्या होगा बच्चों? स्मैक को हीरोइन भी कहते हैं। क्लियर भैया, समझ में आ गया? चलिए बच्चों देखिए घा नंबर लिखा है आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है वह कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन दिया है नास्टाक, दूसरे में दिया है एना बीना, और तीसरे में दिया है एक एवं दो, दोनों, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, और तीसरे और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या बच्चों? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों
एना बीना। क्या होगा बच्चों? एना बीना। ये आपका आंसर हो गया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला जो साइनो बैक्टीरिया है वह क्या है बच्चों? एना बीना है। क्लियर? तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपको हमने बताया बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इनके सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है बच्चों। पहला प्रश्न आपका लिखा है कि अति नर क्या है? क्या रहे बच्चों कि अति नर क्या है? इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा आपसे प्रश्न कह रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज एंजाइम का क्या अर्थ है, क्या कार्य होता है? इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। एकास्व को हम पेटेंट क्या है, क्या है, इसके भी आपको करना होगा। फिर घ नंबर लिखा है प्राथमिक प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखना है। कितने उदाहरण लिखना है बच्चों? 2 उदाहरण लिखना है, जिनके लिए आपको 1/2 प्लस 1/2 यानी दोनों को आपको मिला करके 1 नंबर यहाँ से बनेंगे। फिर अंगा नंबर लिखा है पवित्र पवित्र उप उपमन क्या है? कह रहा है कि पवित्र उपमन क्या है बच्चों? ये यहाँ से आपको 1 नंबर हो गए। ठीक बच्चों, ये आपके दूसरे के 5 नंबर है, 5 क्वेश्चन है जो 5 नंबर के आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों आइए आगे देखते हैं भैया। देखिए, अब बच्चों हम देखेंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 में आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि परिभूण भूण पोष क्या है? परिभूण पोष क्या है? उदाहरण दे करके आपको लिखना है, जिनके लिए आपको बच्चों यहाँ से 2 नंबर बनेंगे। क्लियर बच्चों? आइए अगला देखते हैं। निम्न संकेताक्षरों को का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अब इनके आपको पूरे नाम लिखना है। नंबर पहले में लिखा है ART का पूरा नाम लिखना है। दूसरे में GIFT का पूरा नाम लिखना है बच्चों। यहाँ से आप लोग लिख देते हैं भैया, तो एक एक यानी 2 नंबर आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ग नंबर लिखा है कि कोशिकी रोध क्या है? कोशिकी रोध क्या है? घ नंबर में लिखा है TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है बच्चों? यहाँ से भी आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अंगा नंबर लिखा है किन्हीं 2 प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिडिक के नाम लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है। यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन सारे क्वेश्चन को भैया आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बैठने में कोई पेपर सॉल्व करने में कोई बच्चों दिक्कतें ना हो। ठीक, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या नंबर 2 की बात करें, यानी चौथा प्रश्न आपसे लिखा है कि लेनिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इनके प्रमुख कार्य यानी कार्यों को लिखना है। इनके प्रमुख कार्यों को लिखना है, जिनके लिए आपको बच्चों यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका ख नंबर लिखा है अनुल अनुमील पुष्प क्या है? अनुन्मील्य पुष्प क्या है? इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं बच्चों क्या करना है? लिखना है। ग नंबर लिखा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का संचित्र वर्णन करना है। जो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है बच्चों, उनमें उनका संचित्र वर्णन करना है, जिनके आपको 3 नंबर यहाँ से बनेंगे। फिर आपका लिखा है हांडी बीन वर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है बच्चों। यहाँ से भी आपको कितने नंबर बनेंगे? 3 नंबर बनेंगे। क्लियर बच्चों? ये आपके चौथे के 4 क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 5वां क्वेश्चन बच्चों। 5वां क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन लिखा है वंश वृक्ष, जिसको हम फैमिली ट्री कहते हैं, क्या है? वंश वृक्ष क्या है? इसका वंशावली विशेषण में क्या उपयोग है? इसका वंशावली विशेषण में क्या उपयोग है? इसके आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर आपका लिखा है कि ख नंबर लिखा है प्लाज प्लाज्मोमीडियम के जीवन चक्र में पोषद के किन अंगों में निम्नलिखित
व्यवस्थाएं होती हैं बच्चों। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद इसमें आपको 3 प्रश्न बनाए गए हैं। चले युज में मोटाइल जाइगोट, दूसरा आपका लिखा है जीवाणुज, और तीसरा लिखा है अमीबी प्रवस्था। ठीक है, ये आपको लिखना है बच्चों, इसके आंसर देना है। फिर गा नंबर लिखा है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। सूक्ष्म जीवों की क्या करना है बच्चों, भूमिका समझाना है। फिर उसके बाद घ नंबर लिखा है सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए। सोमोलोकोन क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपको 3 नंबर बनेंगे। क्लियर भैया। आइए, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, जो आप लोग को तैयार करना है। ठीक भैया। चलिए बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये पेपर इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए बच्चों। ठीक है। चलिए भैया, देखिए छः का नंबर, छठवें का नंबर लिखा है प्रतिरक्षी की संरचना संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के दो प्रकारों के नाम लिखना है बच्चों। ये छठवें का पहला का नंबर है। ख नंबर लिखा है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताना है। कह रहा है कि चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या लिखना है बच्चों, अंतर लिखना है। ठीक। आइए ग नंबर देखिए, लिखा है जैव जैव विविधता हॉट स्पॉट की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉट स्पॉट का नाम लिखना है बच्चों। ठीक है। घ नंबर लिखा है, आपसे कह रहा है कि बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। बीओडी का पूर्ण रूप लिखना है। एक तालाब के जल का बीओडी 60 mg प्रति लीटर है। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी क्या देना है बच्चों, राय देना है। क्लियर। ये रहा आपका छठवें में 4 क्वेश्चन थे बच्चों, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए भैया 7वां प्रश्न, ये 7वां प्रश्न की हम अगर बच्चों बात करें, ये लिखा है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखा है बच्चों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस 7 में आपके 2 प्रश्न है बच्चों। ठीक है, जिनमें से आपको सिर्फ एक करना होता है। देखिए लिखा है एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूण कोश कोष्ठक में से हम मादा युग्म को द्विविधि की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र वर्णन सहित कीजिए बच्चों। अथवा आपका एक और लिखा है ग्राफी फुटेज का एक नामांकित चित्र बनाना है। बनाइए आवर्त चक्र का नियम करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य को क्या करना है बच्चों, लिखना है भैया। ठीक, ये 7वां प्रश्न हो गया बच्चों। 8वां प्रश्न आपको लिखा है बच्चों क्या, देखिए कह रहा है कि 8वां प्रश्न लिखा है कि मनुष्य में कोई 2 लिंग सहलंग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णाधरता की वंशागति को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये आपको उसके बाद एक और अथवा क्वेश्चन दिया है बच्चों। ठीक, लास्ट में आपका जो 9वां क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। कह रहा है कि सहोकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोगी भोजिता से कैसे भिन्न है। ठीक, अथवा लिखा है बच्चों निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैवमंडल रिजर्व प्राकृतिक वर्ण, ये लिखा है। तो मेरे बच्चों ये आप लोग के लिए एक पेपर प्री बोर्ड का पेपर है बच्चों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट था। तो आज आप लोग के लिए ये पेपर मैंने लेकर के आए, जो आप सब लोग इस पेपर को देख करके हल करके जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ से आपके पेपर में बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। ठीक, चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ भैया आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए बच्चों, शेयर कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और अगली क्लास में। थैंक यू।